जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये जो वर्ल्ड में वार चल रहा है, चाहे किसी भी देश का हो, इसमें प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से आप किसी भी एंगल से देखें, अगर आप इनकी गहन छानबीन करेंगे तो किसी न किसी जगह से आपको अमेरिका का हाथ नजर आएगा। किसी भी दो देश को लड़ाने में, चाहे वहाँ पे आतंकवाद का पनपाने में या जो भी चीज़ खतरनाक कोई भी चीज़ अगर होता है किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी देश में, उसमें अमेरिका का हाथ माना जाता है। जबकि वो बहुत ही चतुराई से अपना हाथ खींच लेता है और वर्ल्ड को ये मैसेज देता है कि हमारा इसमें हाथ नहीं है, और करता सब कुछ वही है। किसी भी देश को जब तक वो बर्बाद ना हो जाए देश, उसको छोड़ता नहीं। जैसे आप रसिया और यूक्रेन देख लीजिए, इजराइल, ईरान देख लीजिए, हुती, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन देख लीजिए। इससे पहले आप अफगानिस्तान देख लीजिए, तालिबान वाला कहानी। उससे पहले आप कुवैत देख लीजिए, इराक देख लीजिए। मतलब हर कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसे जब तक बर्बाद ना कर दे अमेरिका उसे छोड़ता नहीं है। इसका एक पुराना कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग। इराक और कुवैत दोनों एक पड़ोसी देश है। दोनों ही जगह तेल जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। भरपूर मात्रा में इतना पाया जाता है कि भारत जो है अपना देश कुवैत से भी तेल मंगाता था और इराक से भी तेल मंगवाता था, और दोनों देश में भारत ने इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रखा था। लेकिन कुवैत जो है, आप जब मैप देखोगे तो मैप में एकदम छोटा सा देश है कुवैत, और इराक जो है वहीं बगल में कुवैत के मुताबिक बहुत बड़ा देश। लेकिन कुवैत उस टाइम पे बहुत ही मतलब खुशहाल देश था, पैसे वाला देश था, और इराक उससे कहीं कम था। वही इराक की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ का सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति था। राष्ट्रपति वो बाद में बना था, पहले वो सेनापति था। वहाँ का सेनापति था, तख्ता पलट किया और राष्ट्रपति बन गया वहाँ का। इराक जो होता है कुवैत से कुछ पैसा कर्जा लेता है। कर्जा लेने के बाद कुछ सालों के बाद, जब तक उसका बॉन्ड बना हुआ था कितने साल में हम आपको वापस कर देंगे, तो कुवैत बॉन्ड का मियाद ख़त्म होने के बाद इराक को बोलता है कि हमें पैसा वापस करो। इराक उसको धमकाने लगता है कि नहीं, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। तो कुवैत क्या करता है, उसके ऊपर प्रेशर डालता है। प्रेशर डालने के बाद, क्योंकि कुवैत जो है नाटो मतलब अमेरिका का जो संगठन है, जैसे यूक्रेन उसके बहकावे में आ गया था अमेरिका के बहकावे में, उसी तरह कुवैत जो है अमेरिका के बहकावे में आ गया था। और उसे लग रहा था कि अगर मैं कुछ भी करता हूँ, अगर आंख भी दिखाता हूँ तो अमेरिका मेरा सपोर्ट करेगा, लेकिन वो गलतफहमी में था। तो इराक को वो आंख दिखाना शुरू कर देता है। तब तक क्या होता है कि इराक के राष्ट्रपति को तख्ता पलट करके सद्दाम हुसैन वहाँ का राष्ट्रपति बन जाता है। राष्ट्रपति बनने के बाद वो कुवैत के ऊपर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद कुवैत का इतना ज़्यादा वहाँ पे नुकसान करता है, इतना ज़्यादा नुकसान करता है, और पूरा कुवैत को अपने इराक में मिला लेता है। तब कुवैत भागता है अमेरिका के पास कि अमेरिका हमारा साथ दो, इराक ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दिया है। अमेरिका बोला ठीक है, चढ़ाई किया है, तुम लड़ो, कुछ दिन रुको, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि जब तक कुवैत पूरा का पूरा बर्बाद ना हो जाए तब तक हम हाथ नहीं लगाएंगे, और जब तक इराक भी बर्बाद ना हो जाए। धीरे धीरे कुवैत जो है उसको इराक अपने कब्जे में ले लेता है, और फिर कुवैत जो है बहुत ही आर्थिक शोषण में चला जाता है, कहीं का नहीं रहता है। तब अमेरिका आता है। आते ही पहले कुवैत के जो सेनापति होता है, राष्ट्राध्यक्ष, उसे बुलाता है। बोला हमारा कुछ बॉन्ड है पेपर, उसमें तुम साइन करो, फिर हम तुम्हारे देश में बचाव के लिए जाएंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो मरता क्या नहीं करता, एक कहावत है भारत के अंदर। मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि अब मेरी मृत्यु होनी तय है, तो उसे बचने के लिए जो करना हो हर चीज़ वो हथकंडे अपनाता है। सेम कहानी वहाँ पे होता है। अमेरिका उसको बोलता है कि तुम्हारे देश में जितना भी तेल है, तुम जितना पैदा होगा, जितना निकाला जाएगा, पूरे तेल हम ही निकालेंगे, और उसका तेल आधा हम लेंगे और आधा तुम्हें देंगे।
कुवैत को लगा कोई बात नहीं, तेल ही लेगा ना, हमारा देश तो आज़ाद हो जाएगा, चंगुल से तो बच जाएगा। भाइयों, दीपावली का मौसम है और आप लोगों को भी मैं भूल गया था शुरू में बोलना, दीपावली की हार्दिक बधाई आप लोगों को। खूब पटाखे बजाइए और शुद्ध घी के बने हुए मिठाई खाइए। हाँ, अब हम आते हैं कुवैत पे। कुवैत के सामने ये रखा गया कि पूरा तेल हम ही निकालेंगे। अमेरिका का कहना था कि पूरा तेल हम ही निकालेंगे और उसका आधा तेल हम लेंगे निकालने के बदले और आधा तेल हम तुम्हें देंगे। तो कुवैत ये चीज़ मान गया, लेकिन कुवैत को ये पता नहीं था कि अमेरिका एक ऐसा देश है, अगर वो निकालेगा 5 लीटर तो वो कुवैत को बताएगा मैं 2.5 लीटर निकाल रहा हूँ। और कुवैत को का क्या हिम्मत कि उसका जांच करवा ले। वो इराक को आंख दिखा ही नहीं सकता तो अमेरिका को कहाँ से आंख दिखा पाएगा। कुवैत के सामने, कुवैत लेकिन हर चीज़ जानता था, हर चीज़ समझता था, लेकिन उसके सामने अपने देश को बचाना था, इसलिए उन्होंने हर चीज़ को माना। ये बॉन्ड पे साइन किया। उसके बाद एक बॉन्ड और साइन कराया गया कि तुम्हारे देश का जो तेल आधा तुम्हारे पास जाएगा वो भी हम ही खरीदेंगे तुमसे, तुम किसी और को नहीं दे सकते हो। इसका एक MOU साइन कराया गया और फिर कुवैत आया। वहाँ से कुवैत के चारों तरफ अमेरिकी सेना। पहले आपको बता देता हूँ कि जो नाटो सेना थी उसमें 28 देश हुआ करते थे। अब तत्काल में 30 देश हो गया है नाटो में 30 देश हो गया है। जब 28 देश उस टाइम पे था, जब 28 के 28 देश कुवैत के चारों तरफ उतरा सेना, उतरने के बाद वहाँ पे एक तरफ से मारना शुरू कर दिया उन्होंने इराकियों को। आपको मैं एक डाटा बताता हूँ कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे कम से कम 1 लाख मारे गए थे वहाँ पे। लगभग 1.5 लाख से 2 लाख स्त्रियों के साथ बलात्कार हुआ था इराक में और सद्दाम हुसैन को मार गिराया था। पूरे इराक को बर्बाद कर दिया गया था। अमेरिका और नाटो सेना ने मिलकर पहले कुवैत को आज़ाद कराया। आज़ाद कराने के बाद वहाँ पे अपना वर्चस्व हासिल किया। फिर वहाँ से इराक के अंदर जो है पूरे इराक पे अपना कब्जा किया, सद्दाम हुसैन को मारा। सद्दाम हुसैन को मारने के बाद वहाँ से पूरे इराक में मतलब पूरा कत्लेआम मचाया। ना बच्चा को देखा, ना औरत को देखा और ना ही बुजुर्ग को देखा। इतना कत्लेआम मचाया कि उसको एकदम से बर्बाद कर दिया। उनके जितने पैदावार थे सब खत्म कर दिया, जितने सोना वगैरह सब थे सब लूट के चला गया और यहाँ तक कि जितने कारखाने थे सबको बम लगा के उड़ा दिया। क्योंकि ये जानबूझ के अमेरिका करता है कि जब तक इसको बर्बाद नहीं करोगे ये तुम्हारे पास भीख मांगने नहीं आएगा। और बर्बाद करने के बाद क्या करता है अमेरिका, जैसे इराक को पूरा बर्बाद करने के बाद कुवैत को आज़ाद करवाया और कुवैत में अपना मनचाहा सरकार बनाया। MOU बॉन्ड साइन करवा लिया, जो चाहे वो कर सकता है तेल के साथ। फिर इराक में कत्लेआम पूरा गरीबी लाके वहाँ पे अपने मनमर्जी का सरकार बनाया और उससे भी एक बॉन्ड पेपर साइन करवाया कि जब तक मैं चाहूँ तब तक हमारे हिसाब से तुम काम करोगे। किस देश को तेल देना है, किस देश का वहाँ पे सेना रहना है, किस देश का वहाँ पे हुकूमत होना है, वो हमारे हिसाब से चलेगा। इराक की वो हालत हो गया था कि वो कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि गरीबी और भूखमरी से वो लाचार हो गया था। फिर अमेरिका ने क्या किया, जाते जाते जो उसका पुराना आदत है हर देश में उसने वहाँ पे IS नाम का एक आतंकवादी संगठन खड़ा कर दिया। आतंकवादी संगठन उसने इसलिए खड़ा किया, आप देख रहे होंगे हुती विद्रोही, वो भी अमेरिका का खड़ा किया हुआ है। सीरिया में हिजबुल्लाह और ये हमास, ये सब अमेरिका का खड़ा किया हुआ है। जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, ये सब पाकिस्तान में जो है अमेरिका का खड़ा किया हुआ है। अफ़गानिस्तान चला दीजिए, अफ़गानिस्तान में तब तक वो खड़ा रहा जब तक वहाँ गरीबी और भुखमरी नहीं हो गया और जाते जाते तालिबान को सौंप के गया। वो जानबूझ के तालिबान को सौंप के गया और दुनिया को ये दिखाया कि तालिबान के हमारे ऊपर हावी होने के कारण हम अफ़गानिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन अगर वो हावी होने के कारण छोड़ के जा रहा था तो तालिबान को उतना हथियार क्यों छोड़ के गया, इतना हथियार क्यों दे के गया? सब एक पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है। सेम कहानी उसने इराक में किया कि अगर इराक में सरकार चेंज होता है, अगर वो आंख दिखाता है तो IS संगठन के द्वारा जो है
हम उसके ऊपर अटैक करवा के सरकार चेंज करवा देंगे। बहुत दिन तक शोषण करते रहा, लेकिन ISIS को भी बाद में समझ में आया और वो भी अमेरिका के ही विरोध में हो गया। अब सीरिया को भी बर्बाद कर दिया, वहाँ से भी तेल लेता था, और इराक को भी बर्बाद कर दिया, वहाँ से भी पूरा खादान अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, वहाँ से भी फायदा ले रहा था। दोनों देश को लड़ा दिया, दोनों को हथियार बेच रहा था और अपना मुनाफा कमा रहा था, और अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बेस्ट जगह पे जा रही थी। ये है अमेरिका की स्ट्रेटर्जी। लेकिन ये धीरे धीरे पूरे मुस्लिम देशों पे ऐसे किया। पाकिस्तान में घुसने वाला था और घुस ही रहा है, जैसे मोहम्मद वगैरह को कर ही दिया था। उसके बाद अगला नंबर था भारत का, लेकिन भारत ने बना लिया एटम बम। उसके डर से भारत का नंबर नहीं आ पाया। एटम बम की मैं बता दूं आपको कि इंदिरा गांधी ने ही बना लिया था। इंदिरा गांधी उसका करना चाह रहा था, एटम बम फोड़ना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ, अमेरिका के धमकी के कारण नहीं कर पाया। अटल बिहारी वाजपेयी आया, वो कलेजा वाला आदमी था, और उसने 2 दिन के अंदर उसे करके दिखा दिया, जिसके कारण अमेरिका ने बहुत सारा प्रतिबंध भी भारत के ऊपर लगा दिया था। इस तरह से अमेरिका का जो CIA है, इसमें एक और खूबी है। फिर क्या करता है, जैसे कुवैत का जो है वहाँ पे राजा का शासन चलता है, और इराक में भी बड़े बड़े जो कट्टरपंथी हैं उसका शासन चलता है। तो उसका जो खुफिया एजेंसी है CIA, उसमें कुछ सुंदर सुंदर लड़कियों को भर्ती करता है, उसे वहाँ भेजता है। जो राष्ट्राध्यक्ष या राजा का बेटा वगैरह होता है, उसको बोलता है अपने जाल में फंसाओ, और अपने जाल में फंसाता है, और उससे जो चाहे वो करवाता है। ये 2 नीति है अमेरिका का। एक तो सुंदर लड़कियों को CIA के जरिए बड़े बड़े राजाओं के बेटों को फंसाना और उससे जो चाहे वो करवाना, और दूसरा किसी भी देश को बर्बाद करके वहाँ पे अपना प्रभुत्व जमाना और उसके पूरे कारखाना वगैरह पे अपना अधिकार कर लेना। ये अमेरिका की पुरानी नीति है, इसी नीति पे वो चलता है, और इस तरह पूरे वर्ल्ड को बर्बाद करके रख दिया है। धन्यवाद।